अपने मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया को देखा। मेरे अजीज, जिन्होंने रसूलुल्लाह के कदमों में इज्जत ढूंढी, हुजूर पाक के कदमों में जिन्होंने इज्जत ढूंढी, मेरे अजीजों, हमने देखा है उन गुलामों की अगर उम्र 70-80 साल की भी हो जाए, 70-80 साल की भी हो जाए, एक आलिम रब्बानी की इज्जत में और खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती, कोई कमी नहीं आती। हमने अपने मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया को देखा। मेरे अजीजों, जिनकी उम्र 75 साल की हो गई, आज हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब मौजूद हैं, अदामल्लाहु उस्मानहु, अल्लाह और लंबी उम्र करे। मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब मौजूद थे। इनकी उम्रें अब 80 को क्रॉस कर चुकी, 80 को क्रॉस कर चुकी। मैंने देखा है इन्हें अगर सबसे ज्यादा कोई देखता है तो सबसे ज्यादा नौजवान तबका देखता है। ऐ नौजवानों, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये बूढ़े क्या तुम्हें खूबसूरत लगते हैं? इनके दिलों से पूछो, ये खुद बताएंगे। हजारों का हुस्न एक तरफ, इस मुर्शिद का हुस्न अपनी तरफ, इसलिए कि इन्हें जो हुस्न मिला है वो दुनिया से नहीं, वो हुजूर के कदमों से मिला है। ये इज्जत न कम होती है और न घटती है, बल्कि हर उम्र के बाद बढ़ती ही जाती है। यहाँ होता ऐसा है कि रिटायरमेंट मिलती है दुनिया में, 60 साल के बाद आप घर बैठो, इसलिए कि आप दिमाग सटिया जाएगा, उल्टे सीधे फैसले करोगे। बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए तो उनको लोग पूछना छोड़ देते, अरे मियाँ बूढ़ा हो गया, पगला गया, सटिया गया, क्या क्या बातें करता है। ये दुनिया के हालात है। लेकिन मैं दीन की बात बताऊं, हुजूर के गुलामों में जो जितना बूढ़ा होता है उसी से फैसले कराए जाते हैं। जितना बूढ़ा होगा उतने हमारे अकाबिरीन में से होगा, जितनी उम्र वाला होगा उतने ही ज्यादा उसके मकामात बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन बिहम्दिही ताला हुजूर के गुलामों में एक को भी मैंने पागल होकर मरते हुए कभी नहीं देखा, पागल होकर मरते हुए नहीं देखा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला, 25 सफर का दिन है जिस दिन उनका इंतकाल हो रहा है। वो कई दिन से नज़ा के आलम में थे, वो नज़ा के आलम में थे। सकरात किसे कहते पता है? बाप बेटे को नहीं पहचानता, बीवी को नहीं पहचानता, सकरात उसे कहते हैं। जुमा का दिन है, 2:38 पर आपका इंतकाल हुआ, मशहूर है। लेकिन उसी दिन की बात उनके शागिर्द सदरुल शरिया कहते हैं। आला हज़रत के शागिर्द हैं हकीम अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह, कहते मैं दारुल इफ्ता में फतवा लिख रहा था, मुझे एक इबारत नहीं मिल रही थी किस किताब में, रेफरेंस मुझे चाहिए था। लेकिन आला हजरत बीमार थे, कई दिनों से बीमार थे, लेकिन मेरे बस का भी काम नहीं था। लाइब्रेरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया, मुझे मिल नहीं रही थी। सोचा कि एक बार जहमत दे दूं। आए, ये 12 बजे या 11 बजे का वक्त था जुमा का, अजान से पहले की बात है। अंदर आए तो औरतें मौजूद थीं, औरतों को घर में भेजा गया। आला हजरत से कहा गया आपके शागिर्द सदरुल शरिया आए। आला हजरत ने उन्हें आने की इजाजत दी। कहा मौलाना कैसे आए? कहा कि हुजूर एक फतवा लिख रहा था और उसमें एक लाइन मुझे नहीं मिल रही किस किताब में। आला हजरत ने कहा जाओ फतावा शामी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर इस पर ये लिखी हुई। ये वो वक्त है जिसे सकरात कहते हैं, ये वो वक्त है जिसे नज़ा कहते हैं। सदरुल शरिया कहते हैं मैं जल्दी से वापस आया, दारुल इफ्ता में बैठ कर के मैंने वही किताब उठाई, जो वॉल्यूम, जो जिल्द नंबर आपने कही, वही सफा खोला तो ऐन उसी लाइन में मुझे वो इबारत मिल गई। मैं फतवा कंप्लीट किया था कि यहाँ से ऐलान होने लगा आला हजरत का इंतकाल हो चुका है। मेरे अजीजों, ये बात मैंने इसलिए अर्ज की कि दुनिया के अंदर हवस में रहने वालों को हमने देखा, इनके जाने का वक्त क्या होता है, वो अपने अजीजों को भूल जाते हैं, वो अपनों को नहीं पहचान पाते। लेकिन जो रसूलुल्लाह के कदमों में फना हो गया, आखिरी सांस तक मौला उसके दिमाग की भी हिफाजत करता है, उसके अकल की भी हिफाजत करता है, उसके हुस्न की भी हिफाजत करता है। इसीलिए उनकी मान लो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ऐ मोमिनो, इतना अपनी जिंदगी का खासा बना लो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज के इन हालात का सबसे बड़ा जो हल है वो यही है कि हुजूर के कदमों में आ जाओ। उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे मुसलमान तो हो जाओ। तुम अपने घरों से इनकलाब शुरू करो। औरतों के हिजाब के लिए आज जो आवाजें उठाई जा रही, इन दरिंदों को जरूरत किस बात की कि हम जो पहने तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम नंगे भी रहते हो तो हम कहाँ कहने जाते हैं? तुम क्या कहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, हमने कभी कहा? कभी किसी ने पेशाब पी लिया, गोबर खा लिया, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या फर्क पड़ता है? आजाद मुल्क है, तुम जो खाना चाहो, जो पीना चाहो कहो। लेकिन इन दरिंदों को तकलीफ हर मुसलमान से होती। तुम गोश्त नहीं खा सकते, तुम टोपी नहीं पहन सकते, तुम दाढ़ी नहीं रख सकते, तुम दुपट्टा नहीं ओढ़ सकती, वो हिजाब नहीं पहन सकती।
ایک ٹیچر لب پہ آتی ہے دعا نہیں پڑھ سکتا, ایک مسجد کا امام تنہا سفر نہیں کر سکتا. حالات ابھی گجرات میں ایسے ہیں کہ ایک صاحب ہمارے ساتھ رہتے ہیں, کہتے ہیں میں گاؤں میں گیا تو پورے گاؤں والوں نے گھیر کر کہا آپ سے خرید و فروخت ہمارے لیے جائز نہیں, ہمارے مکھیا نے اعلان کر دیا مسلمان سے خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. یہ زہر ہے, یہ زہر ہے میرے عزیزوں. انہیں قرآن پسند نہیں, انہیں رب ذوالجلال کے نام پسند نہیں, حضور پاک کا نام پسند نہیں, ہر چیز ہماری ناپسند ہے, تو پھر تم کس کے پیچھے لگے ہوئے؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. جو قوم دشمنی میں تل رہی تھی تم اس کو راضی کرنے کے لیے آگے پیچھے گھوم رہے تھے. اے مسلمانوں, آج اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو وہ مولا کو راضی کر لو, وہ صرف ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے. اس رسول کو راضی کر لو جو ایک درود میں راضی ہوتا ہے, اور اس دنیا پر پوری طاقت بھی جھونکو یہ نہیں راضی ہوگی تم سے, یہ راضی نہیں.